हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 27 अगस्त का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो समृद्ध है, फिर ये जितने भी सबमिट हुए हैं, जो भी नए राज्यपाल जो भी बने हुए हैं, तो वो सब हर दिन मैं अपडेट करते रहता हूँ। आप करंट अफेयर पर डे देखते रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, किसने जो है लॉन्च किया है भारत का पहला हरित जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री है, उसको किसने लॉन्च किया है? तो जो ओहियम है, ओहियम क्या है? तो ये अमेरिका का एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, जिसने क्या किया है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को लॉन्च किया है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के जो बेंगलुरु है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, वहाँ पे इसको शुरू किया गया है। अगला है NCDEX द्वारा लॉन्च किया गया भारत का जो पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक है, वो कौन है? तो पहला क्षेत्रीय सूचकांक जो है वो ग्वायरेक्स है। ये जो हमारा ग्वायरेक्स है, ये पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक है। इसके बेस पे पता चलेगा कि कृषि के क्षेत्र में कौन सा नंबर पे कौन सा हमारा राज्य है, उसके बारे में। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NCDEX। और ये सूचकांक का नाम क्या है? ग्वायरेक्स। ठीक है, ग्वायरेक्स जो है वो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है। और ये पहला सेक्टोरियल जो है इंडेक्स है। ठीक है, पहला सेक्टोरियल इंडेक्स है और किस में है? एग्री कमोडिटी बास्केट में है, जिसका मतलब ही होता है ग्वायरेक्स। इसका दूसरा मीनिंग होता है ग्वायरेक्स। आगे देखते हैं कि जो एक्चुअली ग्वायरेक्स होता है, ठीक है, ग्वायरेक्स में क्या है कि जो मूल्य है क्षेत्रीय सूचकांक का, वो फिक्स किया जाता है और उसके बेस पर इसको देखा जाता है कि इसमें कितना ज़्यादा मूल्य है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। ये हमारा ग्वायरेक्स का लोगो है, ग्वायरेक्स। तो जो ग्वायरेक्स होता है उसका तो मैंने ये बता दिया कि ग्वायरेक्स का मीनिंग क्या होता है, कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ये हमारा ग्वायरेक्स का फुल फॉर्म होता है। अब ये जो ग्वायरेक्स है, एक चीज़ याद रखेंगे, जो ग्वायरेक्स है वो इंडिया में, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि पूछा जाए कि ग्वायरेक्स के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्वार का जो उत्पादन है, ग्वार, आप कमेंट करके बताएं कि ये ग्वार क्या होता है। ठीक है, ग्वार का जो उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो इंडिया में होता है। ठीक है, तो इंडिया जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक है। अब हम थोड़ा सा बात कर ले अगर NCDEX का, जिसने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च करने में हेल्प किया है। तो NCDEX, सबसे पहले NCDEX का बात करें तो NCDEX जो बना था, ठीक है, NCDEX वो कब बना था? NCDEX 15 दिसंबर 2003 को बना था। ठीक है, NCDEX की स्थापना कब हुआ था? 15 दिसंबर 2003 को। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? वो मुंबई में है। ठीक है, तो NCDEX 15 दिसंबर 2003 को स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि NCDEX का जो CEO है, NCDEX का CEO, तो CEO किसको बनाया गया है? तो विजय कुमार वेंकटरमन। जो विजय कुमार वेंकटरमन है, उनको ये बनाया गया है CEO। कहाँ का? NCDEX का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, ये देखिए, ये क्या फिगर, ये व्हील है। ठीक है, ये सबसे बड़ा व्हील है। तो यही आज का ये क्वेश्चन है कि ये व्हील जो है कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? तो इसने घोषणा किया है UAE ने। ठीक है, UAE ने घोषणा किया कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा व्हील है वो कौन सा है। ठीक है, तो जो UAE ने घोषणा किया है, तो ऑब्जर्वेशन व्हील, इसका नाम क्या है? ऑब्जर्वेशन व्हील। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा, इसका नाम दिया गया है क्या? ऑब्जर्वेशन व्हील। इसका नाम हो गया ऑब्जर्वेशन व्हील। ठीक है, ऑब्जर्वेशन व्हील। आगे देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन व्हील है दुनिया का सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भी है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है ऑब्जर्वेशन व्हील। और इसका जो अनावरण हुआ है वो कब हुआ है? 21 अक्टूबर को। 2021 में होगा। कब होगा ये? 21 अक्टूबर को। कहाँ पे होगा? दुबई में। दुबई कहाँ है? ये हमारा UAE में है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन व्हील है, इसको एक और नाम बोला जाता है, वो है एन दुबई। एन दुबई जो होता है ऑब्जर्वेशन व्हील का नाम बोला जाता है, जो कि इसका हाइट कितना है? 250 मीटर इसका हाइट है, अप्रॉक्स 820 फीट में है, जो कि ब्लू टावर्स द्वीप पर स्थित है। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखेंगे हम लोग। पहला कि जो ऑब्जर्वेशन व्हील है उसका एक और नाम क्या है? उसका एक और नाम एन दुबई है। और इसका हाइट कितना है? हाइट 250 मीटर है, अप्रोक्स 820 फीट, जो कि ये कहाँ पर है? तो ब्लू वाटर्स में है। जो ब्लू वाटर्स द्वीप है वो वहाँ पर है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो ब्लू वाटर्स है वो कहाँ पे है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जो UAE में बताया गया ये, तो UAE जो है
यूएई का बात करें तो एक मिनट, हाँ यूएई जो है इसका कैपिटल कौन है यूएई का कैपिटल जो होता है वो अबू धाबी, ठीक है। यूएई का कैपिटल अबू धाबी। और यूएई का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है यूएई का? तो यूएई का करेंसी होता है दिरहम, ठीक है। यूएई का करेंसी क्या होता है? दिरहम। और अगर हम बात करें यूएई का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, यूएई का जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? वो जो है अल नहयान है, ठीक है, अल नहयान। अगर इसका पूरा नाम बात करें तो खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। पूरा नाम होता है खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये कौन है? तो यूएई का जो है राष्ट्रपति, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि पीएम कौन है यूएई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये हमारा जो है अभ्यास हुआ था, तो यही पूछा गया हमारा क्वेश्चन जो है कि 21 में जो काजिंद अभ्यास हुआ है वो 5वां है, ये किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है। तो ये हर साल होता है, हर साल ये जो काजिंद हुआ ये भारत और कजाकिस्तान, ठीक है, भारत, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये किया गया है। क्या हुआ है? तो ये प्रशिक्षण है, ये संयुक्त अभ्यास है। और ये कहाँ पे हुआ है ये हम लोग जानेंगे कि जो भारत कजाकिस्तान का जो संयुक्त अभ्यास हुआ था उसका 5वां संस्करण जो है कब से हुआ है? 30 अगस्त 11 सितंबर को हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो जो ICBB है नोड में कजाकिस्तान में जो है वहाँ आयोजित किया गया है। तो भारत कजाकिस्तान का इस बार का जो अभ्यास हुआ है कजाहिंद जो है वो कहाँ हुआ है? वो कजाकिस्तान में हुआ है, आईसाबीबी, ठीक है। और जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ उसमें भारत और कजाकिस्तान का जो सेना है उन दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है। उसके बाद इसमें अगर हम लोग जानना चाहें कजाकिस्तान के बारे में कि जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का पीएम कौन है? जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का पीएम, प्रधानमंत्री, आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। कजाकिस्तान का जो पीएम है वो उनका नाम है मामीन। अगर पूरा नाम का बात करें तो इनका पूरा नाम है अस्कर मामीन, ठीक है, अस्कर मामीन कौन है? कजाकिस्तान का पीएम है अस्कर मामीन। और अगर बात किया जाए कजाकिस्तान का कैपिटल जो है वो राजधानी क्या है? तो वो है नूर सुल्तान, ठीक है। नूर सुल्तान जो है वो राजधानी है किसका? कजाकिस्तान का। और अगर हम बात करें कि कजाकिस्तान का करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो उसका है कजाकिस्तानी तेंगे है, ठीक है, कजाकिस्तानी तेंगे जो है इसका मुद्रा है, करेंसी है। 3 चीज़ हम लोग जाने इसमें कि जो कजाकिस्तान है उसके पीएम का नाम क्या था? अस्कर मामीन, ठीक है, अस्कर मामीन। और इसका राजधानी कहाँ था? वो नूर सुल्तान में है उसका राजधानी। और इसका मुद्रा क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो है ये ICICI बैंक के MD और CEO के पद पर फिर से इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है संदीप बख्शी। यही हमारे संदीप बख्शी हैं। इनको क्या किया गया? ICICI बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, MD और CEO। तो जो RBI गवर्नर है, RBI के गवर्नर है, उन्होंने क्या किया है कि ICICI बैंक के MD जो है और CEO किसको चुना है? फिर से उन्हीं को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये कब से कब? 15 अक्टूबर 2021 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक पद पर रहेंगे। तो जो ICICI बैंक है, ICICI जो बैंक है हमारा, उसका मुख्यालय कहाँ पे? उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और जो ICICI, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ICICI है उसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है कि हम है ना ख्याल आपका, ठीक है, हम है ना ख्याल आपका, ये इसका टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो ODF सस्टेनेबिलिटी है और सुजलाम है, इसके बारे में, इसका लॉन्च कब किया गया? इसको लॉन्च किया गया है 25 अगस्त 2021 को। तो इसका मेन 3 मोटो है, 3 पे बेस्ड है, वो हम लोग जानेंगे सुजलाम के बारे में क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय ने शुरू किया ये जो सुजलाम अभियान है, ये सुजलाम अभियान, ये किस मंत्रालय ने? तो सुजलाम जो है जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है सुजलाम। तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी जो है जल शक्ति मंत्रालय किसको दिया गया है, ठीक है, ये प्रभार जो है किसको दिया गया है?
तो जो जल शक्ति मंत्रालय है वो ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF, जिसको ओपन डिफिकेशंस फ्री बोलते हैं, प्लस गांवों को बनाने के लिए सुजलम नामक 100 दिन का अभियान चलाया गया। तो जनरली ये जो जल शक्ति अभियान जो है वो सुजलम अभियान जो चलाया गया है वो ODF के थ्रू चलाया गया है। ठीक है, ODF यानी ODF का फुल फॉर्म ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त। इसको बनाने के लिए 100 दिन का अभियान चलाया गया जो कि सुजलम। तो क्वेश्चन आता है कि सुजलम अभियान क्या है? तो सुजलम अभियान जो है ODF पे बेस्ड है और इसके थ्रू 100 दिनों का अभियान चलाया गया है। इसके बदले में जो भी ऐसा करेगा, जो भी गांव ऐसा होगा खुले से मुक्त, उसको 10 लाख का शॉक पीट के निर्माण और अन्य गृह में दिया जाएगा, उसको मदद किया जाएगा। नेक्स्ट है, देखेंगे कि ये जो है ब्रिक्स जो है हमारा, ब्रिक्स का जो 11वां NSA वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? इसका अध्यक्षता किसने किया है? वो है अजीत डोवाल ने। ठीक है, अजीत डोवाल ने 11 ब्रिक्स NSA वर्चुअल, ठीक है, NSA। तो जो हमारे अजीत डोवाल हैं वो कौन है? ये अजीत डोवाल जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ये हमारे कौन है? अजीत डोवाल। तो इन्होंने जो 11वीं जो ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता अजीत डोवाल ने की थी। और ये जो है अजीत डोवाल ने बैठक की मेजबानी की थी। क्यों? क्योंकि भारत जो है 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था, यही रीज़न है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ 11वां, उसका अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था? तो वो है भारत। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन, ऐसा नेम पूछा जाए अगर आदमी का, तो आप लिखेगा अजीत डोवाल। ठीक है, और जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है, ठीक है, ये तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो सितंबर 2021 में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समृद्ध के बारे में। ठीक है, कि समृद्ध कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया है? समृद्ध जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। तो जो स्टार्टअप एक्सेलरेटर के जो मेटी के प्रोडक्ट हैं, इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जिसका फुल फॉर्म बताया गया है समृद्ध में, कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री ने किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री MEITY श्री अश्विनी वैष्णव ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ये जो इनका नाम है टेकचंद जो है, ये टोक्यो पैरालंपिक में नए ध्वज वाहक होंगे। टोक्यो पैरालंपिक में टेकचंद को, ये हमने पहले भी किया हुआ था, कि जो मरियप्पन थांगवालू है ये 2016 के पैरालंपिक खेलों के जो स्वर्ण पदक विजेता है। पहले क्या हुआ था कि जो टोक्यो पैरालंपिक है उसके लिए ध्वज वाहक किसको चुना गया था? 2016 के जो विनर हैं, 2016 के जो विनर पैरालंपिक विनर हैं उन्हें चुना गया था। ठीक है, लेकिन अब उनके जगह पर इनको चुना गया, टेकचंद को। ठीक है, जो स्वर्ण पदक एशियाई खेल में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है उनको अभी भारत के लिए नया ध्वजवाहक चुना गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो देखना है तो बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।